नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका इस आयुर्वेदा एकेडमी चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ये हम बात करेंगे कि सेक्स का जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे को मेल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और आप तो जानते हैं कि ये मेरा आयुर्वेद एकेडमी में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, जैसे कुछ पेडियाट्रिशियंस है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस है और पैथोलॉजिस्ट है, वैसे सेक्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और उनके पास बहुत सारी पूछताछ आती है, कंसल्टेशंस लोग लेते हैं। फिलहाल मैं समझ गया हूं कि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सेक्स के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। गलत फहमियां, ध्यान से सुनो। तो ये आज के वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि ज्यादा खर्च करने के बजाय ज्यादा ज्यादा लोगों की पूछताछ को क्या बोलते हैं ना, आंसर देने में उनका भी मतलब पैसा खर्च हो जाता है, हमारा भी टाइम ये हो जाता है। तो उसके लिए क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो लगातार सीरीज में बनाऊं। तो गलत फहमियों के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। तो उसमें से ये पहला वीडियो है, सेक्स के बारे में क्या सच है और क्या गलत फहमी है, इसके बारे में थोड़ा थोड़े चर्चा मैं करता रहूंगा इस वीडियो के दौरान। आप जरूर ये वीडियो देखिए और बाद में उसके अलावा भी और आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, आपके कुछ इंपोर्टेंसी के प्रॉब्लम है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम है, तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन सिर्फ हम करते हैं। तो उसके लिए 9226810630 पर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। इस पार्ट वन जो है ना, हिंदी भाषा में बोलने वाला हूं, फिर शुरू की जो स्लाइड है वो बिल्कुल मैं इंग्लिश में बता रहा हूं आपको। इसमें ज्यादातर मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द टाइम ऑफ इरेक्शन, बिकॉज बहुत सारी गलत फहमियां है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। साइज ऑफ द ऑर्गन, सेक्स मीन्स ओनली पेनिट्रेशन, दिस इज समथिंग गलत फहमियां है। मास्टरबेशन के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत गंदी चीज है, गिल्ट रहते हैं उसके मन में, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। सेक्स ये समझते हैं कि ये सिर्फ पुरुषों की मर्दान की दिखाने की बात है, स्त्री को सिर्फ पैसिव रहना चाहिए। हाँ, तो ऐसे नहीं है। सेक्स सेक्स इज एक्टिविटी ऑफ द पार्टनर, दोनों को मिलकर ये कुछ आनंद लेना है और सहयोग बनाना है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन पीएमई और ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन डू नॉट गेट चीटेड। बहुत सारे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स है यूट्यूब पर, मैं तो इतने सारे वीडियोस देख चुका हूं कि अब ऐसा करो, ये हमारे पास शिलाजीत है, हमारे पास ये वंग भस्म है, हमारे पास सुवर्ण भस्म है, ये करोड़ों लाखों लोग खर्चा कर देते हैं और मूलभूत चीजें जो है लैंगिकता बारे में उसका एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन अच्छी तरह से नहीं होने के कारण ये बहुत चीटिंग इस एरिया में बहुत सारी ज्यादा मिलती है हमको। तो एक एक करके देखेंगे। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथक या गलत फहमियां क्या है कि लोग सोचते हैं, पुरुष ज्यादातर, कि ज्यादा देर तक हमारा इरेक्शन बनना चाहिए। अधिकांश पुरुष या लड़के पहली बार सेक्स करने से पहले कई सारे पोर वीडियोस देखते हैं ताकि वो सेक्स के अलग अलग पोजीशन ट्राई कर सके। इसके साथ ये इस वीडियो में दिखाया जाता है कि जो पुरुष है वो 30-30, 40-40, एक एक घंटा तक नॉनस्टॉप परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब चीजें गलत है। गलत है मतलब ये झूठ है। मैं आपको बनाना चाहता हूं, ये पोर में दिखाने वाली चीजें वैसी वास्तविकता नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। ध्यान से सुनिए। तो ये गलत फहमियां आपके मन से दूर कर दीजिए कि जो भी पोर्न में है उस वीडियो की जैसे ही हमारे पर्सनल लाइफ में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पोर वीडियोस या ऐसी जो किताबें हैं वो अवास्तवता की चित्रण करते हैं, अवास्तवता दिखाते हैं, हमारे मन को कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। शास्त्रीय तरीके से बोला जाए, मेडिकल एथिक्स के द्वारा, तो सरासरी हमारी जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट तक एक्चुअली पेनिट्रेशन रह सकता है और उसके बाद वो स्खलन हो जाता है। सरासरी टाइम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है वो 5 मिनट्स 40 सेकंड का है, इजैकुलेशन हो जाता है और ताठरता अपने आप कम हो जाती है। सेकंड मिथक या गलत फहमियां, सेक्स के लिए जो हमारा ऑर्गन है पेनिस, उसका साइज ये बहुत अहमियत रखता है। ऐसे सारे दिमाग में लोगों को चर्चा होती रहती है और वो पूछते रहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, सरासरी ऑर्गन का साइज, पेनिस का साइज इरेक्ट अवस्था में 5 इंच ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और उसका जो सरकमफ्रेंस है, ज्यादातर वो रेंज हो जाती है, वो 3 से 5 इंच तक हो सकता है। जितना लंबा
उतना अच्छा ऐसी कोई भी बात नहीं होती। ध्यान से सुनिए, स्त्री केवल क्लाइटोरिस उत्तेजना से ही संतुष्ट हो सकती है, और इसके लिए क्लाइटोरिस को मतलब उत्तेजना प्राप्त करने के लिए पेनिस या ऑर्गन की साइज जो है वो मोटी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लंबा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कई कबार ऐसा भी है कि ज्यादा बड़ा पेनिस स्त्री को दर्द भी दे सकता है, और आपका पूरा का पूरा वो जो मजा है वो निकल जाएगा। पेनिस छोटा हो या बड़ा, ध्यान से सुनिए मेरा शब्द, मगर दिल बड़ा होना चाहिए। पुरुष और स्त्री का जब दिल बड़ा हो जाता है तो ये अवयव की जो अहमियत है वो बिल्कुल निकल जाती है। तभी आप पार्टनर जो दिल से अच्छा है, वो मेल हो या फीमेल हो, दिल से अच्छे होने वाले लोग परस्पर को बहुत आनंदित कर सकते हैं, समाधानी कर सकते हैं, संतुष्टता दे सकते हैं। अगला बात कर रहा हूं मैं, सेक्स का मतलब लोग जानते हैं कि सेक्स मतलब पेनिट्रेशन, और ज्यादा देर तक इजैकुलेशन को, स्खलन को रोकना, यही बात बस। जैसे कि ये कुछ युद्ध कर रहा है आदमी और वो मतलब पेनिट्रेशन कर दिया या इजैकुलेशन रोक दिया तो ही हमारी मर्दुमकी है, पुरुषार्थ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सेक्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरा शब्द, 2-3 दफा मैं आपको बोलूंगा, सेक्स इज इक्वल टू पेनिट्रेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा सेक्स का मतलब है, मैं बहुत सारी बातें आपको कर रहा हूं, 4 बातें ध्यान से सुनिए। सेक्स का असली मतलब क्या है, स्त्री पुरुष को असली प्यार कब हो जाएगा, स्त्री पुरुष को अच्छा समाधान कब मिल जाएगा। नंबर 1, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति नितांत आदर, आदर से भी ज्यादा प्रेम, आत्मीयता बोलते हैं ना, अफेक्शन होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। कुछ कौशल्य स्किल्स आप सीख ले सकते हैं, और आपका जो पूरा जीवन है, सिर्फ सिक्स के टाइम नहीं, अलग भी आप उत्साहपूर्ण हो, जोशपूर्ण हो, तो ये सब बातें अपनी आप अच्छी हो जा सकती है। तो उत्साह होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक दूसरे की तरफ प्यार की ज्यादा जरूरत है, पेनिट्रेशन के अलावा भी। अगली बात, अगली गलतफहमियां, हस्त मैथुन करना सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। सर क्या करूं, मेरे को बचपन में थोड़ी बुरी आदत थी, बचपन में मेरे को बुरी आदत थी, इसी से ही डायलॉग को शुरुआत करते हैं। तो पहले ही ध्यान में रखिए कि हस्त मैथुन, मास्टरबेशन करना गलत नहीं है। और ये जो हस्त मैथुन करते हैं, मास्टरबेशन लोग करते हैं, वो सेहत के लिए किसी भी तरह हानिकारक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ध्यान से सुनिए, कई कबार लिखा जाता है कि वो एक ड्रॉप निकल गया तो अपने शरीर के हजारों लाखों रक्त के बूंद निकल गए, हमारी इम्यूनिटी चली गई, हमारा ओज चला गया। गलत फहमियां है, सब गलत फहमियां है, ध्यान से सुनिए। सो ये हस्त मैथुन करने से हमारे शरीर को कोई भी हानिकारक चीज नहीं होती। क्यों हानिकारक होती है, क्यों लगता है आपको ऐसा, मेंटली आप कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, आप मन के मन में खा जाते हैं, यार मैं गंदा कर रहा हूं, मेरी ये बुरी आदत है, बुरी आदत है। तो मन का असर शरीर पर पड़ जाता है, मन का असर, मन का परिणाम शरीर में पड़ने से आपको भूख नहीं लगती, मन का असर शरीर में पड़ने से, भूख न लगने से, आप अच्छे न खाने से क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। देखिए कैसा चक्र है, शुरुआत मस्तिष्क मन से हुई होती है, शरीर से नहीं होती। आपको कुछ ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाएगा ये हस्तमैथुन करने से, आपको हस्तमैथुन करने से एचआईवी नहीं हो जाएगा, हस्तमैथुन करने से आपको विनेरल डिसीज नहीं हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, हाँ आप प्रोस्टिट्यूट के पास गए तो जरूर हो सकता है, कॉल गर्ल के पास गए तो जरूर एसटीडी हो जाएगा, विनेरल डिसीज बन जाएगा। हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। नुकसान होता है तो मन का होता है, अपने आप कर लेते हैं मन का नुकसान। मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन, ध्यान से सुनिए, एक स्ट्रेस दूर करने का हेल्दी तरीका है, ऐसे शास्त्रीय लोग मानते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी हस्तमैथुन से कम हो सकता है, ऐसा शास्त्रीय विद्वानों का मत है। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, अगला लास्ट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लत, कोई भी लत, आदत, बुरी आदत
हो या अच्छी आदत, आदत जब बन जाती है, चाय पीने की आदत, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, तो एडिक्शन इज डेंजरस। ध्यान से सुनिए, कभी कभार आप हस्त मैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, कोई फिक्र नहीं है, फिर हस्त मैथुन को आपको एडिक्शन हो गया, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हाँ, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, स्मोकिंग का हो, मास्टरबेशन का हो, एडिक्शन या लत गलत है, गलत है, सावधान। उसके लिए आप इलाज जरूर कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जरूर कर सकते हैं। मास्टर बेस की जो, तो अगला क्वेश्चन अपने आप पूछा जाता है, डॉक्टर साहब आपने तो बता दिया कि ये एडिक्शन गलत है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा कैजुअल है, मतलब नॉर्मल है, या मास्टरबेशन हस्तमैथुन, या ये मेरे को लत लग गई है, मैं एडिक्ट हो गया हूं, ये कैसे पहचाने? मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब मास्टरबेशन की आदत से आपका पूरा दिन उस सोच में व्यतीत होने लगता है, और इसकी वजह से वो सोचने सोचने से और करने की इच्छा, आपका दैनंदिन अपेक्षित व्यवहार आप कर नहीं पाते। आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर नहीं पाते, आप बड़े हो गए हो, काम धंधा, सर्विस है, बिजनेस है, नौकरी है, खेलकूद है, किसी में भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, सिर्फ आप दिन रात सोचते रहते हैं कैसे मैं मास्टरबेट करूं, कितनी बार करूं, बार बार करूं, बाकी का कुछ नहीं सुनना, बाकी का कुछ नहीं देखना, बाकी का कुछ नहीं विचार करना। ये गलत है। स्टडीज है, स्टडीज डिस्टर्ब हो रहे हैं, सर्विस को आप बंक कर रहे हैं, काम को नहीं जा सकते, सिर्फ मास्टरबेशन की लत की वजह से। तो जिस जिस तरह से आपका पूरा दैनंदिन व्यवहार या फैमिली के साथ रिलेशन, सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो आप कर नहीं पाते, तो समझ लीजिए कि आपको मास्टरबेशन की एडिक्शन हो गई, लत लग गई। तो उसके लिए सावधान होना चाहिए, उसके लिए आप जरूर ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ठीक है। मास्टरबेशन की लत से छुटकारा मिलने का इलाज भी मैं बता रहा हूं, बिना पैसे लेके मैं सब ये चीजें आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका लत एडिक्शन हम कर सकते हैं, इसके लिए सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, शिक्षा, अच्छी तरह से लैंगिक शिक्षण मिलना चाहिए। उस व्यक्ति की जो तीव्र इच्छा है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, आत्मविश्वास उसका बढ़ाना चाहिए, और हो सके तो दवाई भी हम देते हैं। आयुर्वेदिक वैद्य लत कम करने के लिए, एडिक्शन कम करने के लिए दवा दे सकते हैं, दवा देते हैं, हम देते हैं। हा? ये कबूल होना चाहिए कि सेक्स यही हमारा सब कुछ नहीं है, सेक्स का मतलब हमारा पूरा जीवन ऐसा नहीं है, सेक्स के अलावा भी अन्य बहुत सारी चीजों से हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। ये ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये समझने की वाली बात है। एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने चाहिए। यहां पढ़ाई, काम धंधा के अलावा व्यक्ति को कुछ अच्छा छंद होना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए। जैसे कि अच्छे अच्छे आप बुक्स पढ़ सकते हैं, खेलकूद में मजा ले सकते हैं, घूमने फिरने की बात कर सकते हैं, ट्रेकिंग में जा सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, चैटिंग रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरी सेंटेंस, खाली दिमाग इज अ शैतान की कार्यशाला। खाली दिमाग, कुछ भी आपके मन में नहीं है तो आप क्या सोचेंगे? मास्टरबेशन के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए हमारा जो मन है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य में हम मग्न हो जाने चाहिए, चाहे वो बुक रीडिंग्स हो, कुछ स्पोर्ट्स हो, कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए, कुछ भी, आपकी सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जुम्बा डांस हो, आपका मन कुछ, क्या बोलते हैं ना, ट्रांसफर होना चाहिए। आप दिन रात वो मास्टरबेशन के बारे में सोचते हैं, वो माइंड को हमें दूसरी तरफ खींच लेना चाहिए। सेक्सुअल एनर्जी शुड बी ट्रांसफर्ड टू अनदर वेज, देन इट विल बी यूजफुल। ध्यान से सुनिए, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ध्यान से सुनिए, सेक्स का मतलब पुरुषों की खुशी या स्त्री को खुश करना, दो ही चीजें हमारे, एक सेल्फिश, हम स्वार्थी होते हैं, पुरुष लोग क्या बोलते हैं कि मेरी खुशी बस,
वो मेरे पार्टनर को क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरी खुशी हो गई बस बात खत्म। ऐसा नहीं है भैया। दूसरे लोग सोचते हैं कि सिर्फ वो स्वतः खुश है या नहीं है बात नहीं, वो बोलते हैं कि मेरे पार्टनर खुश होना चाहिए, और उसको पता ही नहीं होता पार्टनर किससे खुश हो जाता है। तो सेक्स, ध्यान से सुनिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, ध्यान से सुनिए, दोनों के लिए इट्स अ जॉइंट एक्टिविटी। एक की एक्टिविटी नहीं है, एक व्यक्ति की एक्टिविटी नहीं है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, एक व्यक्ति का आनंद नहीं है, ये दोनों का आनंद है। दोनों को ये अच्छा और खूबसूरत अनुभव होना ही चाहिए। सेक्स के बारे में अगली गलतफहमी क्या है? स्त्री सेक्स में सिर्फ अच्छा और ज्यादा वक्त पेनिट्रेशन की इच्छा करती है, ऐसा पुरुष मानते हैं। पुरुष को क्या लगता है, मेरी वाइफ, मेरा पार्टनर, लेडी पार्टनर, गर्ल पार्टनर क्या चाहती है? पेनिट्रेशन चाहती है, और जोर तक, ज्यादा टाइम तक पेनिट्रेशन चाहती है। ये बिल्कुल नहीं है, ये असल की बात नहीं है। बहुत सारे रिसर्च, संशोधन, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूं, इसलिए मैं आपको रिसर्च के द्वारा ही ये सब बातें कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है। वो रिसर्च किया गया है कि स्त्री क्या चाहती है। स्त्री, लेडी पार्टनर सिर्फ पेनिट्रेशन या शारीरिक क्रिया के साथ साथ वो तो चाहती है, मैंने ऐसा कहता कि वो नहीं चाहती, फिर उसके साथ वो ज्यादा क्या चाहती है? भावनिक सहभाग को ज्यादा महत्व देती है। हाउ द मेल पार्टनर, हर हस्बैंड, हाउ ही इज इमोशनली इन्वॉल्व इन द लाइफ। इमोशनली भावना है क्या नहीं है उसके पास? क्या सिर्फ समझता है यही काम है, सेक्स करना है 2-5 मिनट में यहां उधर और सो जाना? ऐसा नहीं होता। भावनिक, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच इसेंशियल। स्त्री, एक और एक गलतफहमी की बात कर रहा हूं, स्त्री सिर्फ पेनिट्रेशन से ही उत्तेजित होती है और उसको ऑर्गेजम आ जाता है। पेनिट्रेशन हुआ तभी वही स्त्री खुश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। स्त्री अनेक प्रकार से उत्तेजित या ऑर्गेजम पा सकती है। वो आनंदित हो सकती है, समाधानी हो सकती है, खुश हो सकती है। जैसे कि अच्छी भावनिक रूप से जब मेल पार्टनर प्रेम व्यक्त करता है, प्रेम व्यक्त करने वाली बातें करता है। अलग अलग स्त्री में अलग अलग सेंसिटिव शरीर भाग होते हैं, जैसे स्तन है, ईयर्स है, मुंह है, ओष्ठ है, पीठ है, और सबसे ज्यादा क्लाइटोरिस है। इन जगह पर स्पर्श करना, फोर प्ले, सेक्स पेनिट्रेशन के पहले जो एक्टिविटीज रहती है उसको बोलते हैं फोर प्ले, उसमें ज्यादा ध्यान देना, ये सब बातें स्त्री को अच्छी लगती है, न कि सिर्फ पेनिट्रेशन। अगली गलतफहमी, शीघ्र पतन या नपुंसकता महंगी युक्त दवा से ही सिर्फ ठीक हो जाएगी। यह विधान अर्ध सत्य है। दवा से भी ज्यादा सेक्स एजुकेशन की बहुत जरूरत है, गलतफहमियां दूर करने की बहुत जरूरत है। स्त्री और पुरुष की मानसिक सोच बदलने की जरूरत है। स्त्री और पुरुष में आत्मविश्वास होने की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मानसिक टेंशन पहले निकाल दो। आयुर्वेद में दवा के अलावा पंचकर्म, मसाजेस हैं, शिरोधारा इत्यादि का भी इस्तेमाल कभी कभार करना पड़ता है। I hope you have liked this video. If you have any health problem regarding any sexual activity, you can WhatsApp me, only WhatsApp please, because of the time की वजह से मैं फोन नहीं उठा पाता। आप WhatsApp कर दीजिए 9226810630, और पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। आपको किसी को स्पेशल कुछ वीडियोस या चाहिए, और पीपीटी चाहिए, बुक्स की पीडीएफ चाहिए, पेड सर्विसेज है ये, तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोस गलतफहमियां दूर करने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ये आप जरूर मेरे को सपोर्ट करेंगे शेयर करके, और लाइक भी करेंगे, और कृपा करके ऐसी ही गलतफहमियां के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत सारी वीडियोस में बनाऊंगा, तो उसके लिए कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले, ध्यान से सुनिए, इसके पहले मैं बहुत सारे इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूं, जैसे टेंटेक्स फोर्ट के टैबलेट का रिव्यू मैंने बनाया है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में एक मेरा वीडियो है, और एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता के बारे में भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है। वो जरूर सब वीडियोस आप देख ले, और आप जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो अच्छे से अच्छे तरह से आप कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और ये वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।